नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे जिनका भी पेपर चल रहा है, उनके लिए मैं इस चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के लेकर आ रहा हूं, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रश्नों को पूछने की पूरी संभावना रखती है। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रश्नों को पूछ सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस बिजनेस के कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको आप पढ़ लीजिए। ये आने की पूरी संभावना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको पूछ सकती है। फिर अगला है जो बिजनेस लोकेशन, आपका एक टॉपिक होगा, एक चैप्टर भी है बिजनेस लोकेशन। उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, मीनिंग उनिंग पढ़ लीजिए, उसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए। और इसमें दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं, अपने विचार दिए हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। बेबर्स डिडक्टिव थ्योरी और सर्जेंट फ्लोरेंस इंडक्टिव थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें से प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग मल्टीपल बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा इसको पूछा गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी क्या पूछ सकती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये क्या है? मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभिन्न जो समाज में तत्व रहते हैं, जैसे कर्मचारी, उनके प्रति कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस के प्रति कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के प्रति कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कम्युनिटी रहती है हमारे समाज में, उसके प्रति कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो बिजनेस साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे सिम का हुआ था, वीआई, वोडाफोन और आइडिया, दोनों ने साथ में कंबाइन कर लिया और अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो ये क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसकी मीनिंग पढ़ लीजिएगा क्या होता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, जब मीनिंग लिखिए तो किसी एक महान जो उनके थिंकर हैं, उनकी भी डिफिनेशन लिख दीजिए, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर बढ़ सकते हैं। आपके कॉपी में प्रोफेसर का ध्यान रुक सकता है। तो अगर मीनिंग पूछे तो उसमें किसी एक थिंकर की जरूर आप परिभाषा लिखिए। इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप से हम कर सकते हैं। कॉजेस, कारण क्या है? जब कोई कंपनी बिजनेस कंबाइन करती है अपना, तो इसके कौन कौन से कारण हैं, एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या होते हैं, कुछ इसकी हानियां भी हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ये पिछली बार जो सिलेबस था उसमें कट गया था, मतलब पिछली बार के बच्चों को नहीं पढ़ना था, तो ये इस बार पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट, नेचर और फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके डिफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं। उसके बाद थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछली बार कट गया था, पिछली बार के बच्चों को ये नहीं पढ़ना था, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा। दो लोग हैं, दो महान लोग हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं,
हेनरी फ्योल है एक, और एक कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल कौन है, जो जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी 4 प्रिंसिपल दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आपके पेपर में ये पक्का देखना, दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। पिछली बार कट भी गया था, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं जो पिछली बार कट गए थे। उसके बाद एमबीओ, ये मैं कुछ बता रहा हूँ जो आपके लास्ट में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। एमबीओ पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, मेक इन इंडिया पॉलिसी पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, और स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट ये पूछ सकता है आपके शॉर्ट नोट्स में, जो लास्ट में आता नहीं है कि 4 में से किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, उसमें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये भी पिछली बार कट गया था, इस बार इसको बहुत अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स और बैरियर्स, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, या तो 10 नंबर जो कंपलसरी में पूछा जाता है उसमें भी पूछ सकता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबके लिए जोड़ के रखे हैं, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पूछ सकती है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बहुत से इसमें टॉपिक आपको होंगे, बहुत से चैप्टर्स होंगे जो आपने 12th में भी पढ़ रखा है, तो उनको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है बस। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैं अनुराग साहब आप सबके लिए ऐसी वीडियोस चैनल पे लाता रहता हूँ।